नरेंद्र मोदी की याददाश्त को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निर्मला मैडम की याददाश्त को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी गिर का शेर है और विजय मानकर गोंडवाना का शेर है। पूरे दुनिया के 80 देशों से ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा आबादी ये दुनिया में आदिवासी है। धरती की 70% इकोलॉजिकल, जहां पर पेड़ पौधे, प्रकृति, जंगल, पानी, प्राणी हैं, जिसको साइंटिस्ट लोग इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। धरती के 70% इकोलॉजिकल सिस्टम में आदिवासी है, लेकिन आदिवासी नहीं होता तो वो जंगल और धरती नहीं बचती थी। कम से कम नरेंद्र मोदी से तो राहुल गांधी अच्छे है कि उनको ये याद आया कि आज आदिवासी दिवस है। नरेंद्र मोदी को तो याद भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी वैसे भी बुद्धू प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको बुद्धू प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। और बीजेपी के लोगों को कहता हूं, तुम्हारे मां ने अगर दूध पिलाया होगा तो विजय मानकर से डिबेट कर लेना टेलीविजन के ऊपर में पूरा इंडिया, तो पता चल जाएगा एक ही बार में कि गिर के शेर में ताकत है बुद्धि की या गोंडवाना के शेर में। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के आईएलओ कन्वेंशन 169 को साइन करे और घोषित करे कि देश के 12 करोड़ आदिवासी ये इंडिजिनियस पीपल है, वो आदिवासी है, इसकी घोषणा करे 169 आईएलओ कन्वेंशन को साइन करके। ये पहला काम करने की जरूरत है इंडिया के अंदर। मुझे आप डर नहीं लगता ये बीजेपी वाले ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन मेरे आगे आएंगे ना ये इनके मंत्री संतरी जितने भी लोग आएंगे, चाहे आप निर्मला सीतारमन को आने दीजिए या रविशंकर प्रसाद को आने दीजिए या वो स्मृति ईरानी मैडम जो है ना ड्रामा वाली, उनको आने दीजिए। जिस दिन विजय मान करके आगे आएंगे ना, कोई नहीं टिकेगा, देख लेना टेलीविजन में आपको। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने विशाल आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर बैतूल सहित हरदा जिले की विभिन्न तहसीलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग रैलियों के माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम की शुरुआत रैली के माध्यम से हुई, जो कि नगर का भ्रमण करते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंची। इस मौके पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री के नाम 12 पॉइंट का एजेंडा दिया, जिसमें उन्होंने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को अबॉरिजिनल ट्राइब इंडिजिनियस पीपुल्स घोषित किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी। साथ ही आईएलओ कन्वेंशन 169 एवं संयुक्त राष्ट्र की इंडिजिनियस राइट्स की घोषणा 2007 के अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के तहत जल, जमीन, जंगल एवं संस्कृति के अधिकारों का प्रावधान किए जाने की बात रखी। इसके अलावा आदिवासियों को खनिज संपदा में 15 से 20% का शेयर होल्डिंग के अधिकार दिए जाने, पेशा कानून 1996 की धारा 4 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के अंदर जिला स्तर पर 6वें अनुसूची के प्रावधानों के मॉडल बनाए जाने, सभी 10 राज्यों में पेशा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाने जैसे प्रमुखता से विचार रखे। इस दौरान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर क्लास भी ली। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने अपनी जो महान प्राचीन 50,000 साल की जो संस्कृति है, जिसका जीता जागता प्रतीक पिनकमणि है, पेंचमणि जिसको पचमढ़ी आप कहते हैं, पिनकमणि जिसका जीता जागता सबूत है, भीमबेटका जिसका जीता जागता सबूत है, आदमगढ़, भगोर, हंपोरा मध्य प्रदेश में जो जीते जागते 50,000 साल से
इस भारत जिसको भारत कहते हैं, ये भारत के पहले देनवाना था। इसकी संस्कृति का प्रतीक देने के लिए आज जो हजारों की तादाद में आप यहां इकट्ठा हुए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को विश्व आदिवासी दिवस याद नहीं है। मध्य प्रदेश की गवर्नर को विश्व आदिवासी दिवस याद नहीं आया। हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को भी विश्व आदिवासी दिवस याद नहीं आया। और अभी हमारी जो महोदया, राष्ट्रपति महोदया मुर्मू मैडम जो है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनको भी विश्व आदिवासी दिवस याद नहीं आया। तो उनकी याददाश्त को ठीक करने के लिए आज का मेरा भाषण है। क्या उनकी याददाश्त को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नरेंद्र मोदी की याददाश्त को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुर्मू मैडम की याददाश्त को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी गीर का शेर है और विजय मानकर गोंडवाना का शेर है। नरेंद्र मोदी गीर का शेर है, विजय मानकर गोंडवाना का शेर है। तो गोंडवाना का शेर ये गीर के शेर को आज कुछ कहना चाहता है, मुर्मू मैडम को कुछ कहना चाहता है। और आप लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा और केवल कहूंगा नहीं, इसको देश में हमें लाना है। क्योंकि ये देश जिसका नाम भारत संविधान में आया, संविधान लिखने वालों को इस बात की संस्कृति का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, एहसास नहीं था कि इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत के पहले गोंडवाना था। भारत के पहले गोंडवाना था। और जिन आदिवासियों को गांधी जी ने गिरिजन कहा, बाकी लोगों ने ये कहा कि नहीं ये तो अभी ना समझ है, शायद उनको ये बात मालूम नहीं। आज पूरी दुनिया में एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है, जेनेटिक साइंसेस ये कहते हैं, पेलियोबायोलॉजी ये कहती है, आर्कियोलॉजी ये कहती है कि धरती पर पहला इंसान जिसको समझ आई और जिसने मानवता के साथ प्रकृति में जीवन को जिया, वो पूरी दुनिया का आदिवासी है। पूरे दुनिया के 80 देशों से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा आबादी ये दुनिया में आदिवासी है। धरती की 70% इकोलॉजिकल, जहां पर पेड़ पौधे, प्रकृति, जंगल, पानी, प्राणी हैं, जिसको साइंटिस्ट लोग इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। धरती के 70% इकोलॉजिकल सिस्टम में आदिवासी है, लेकिन आदिवासी नहीं होता तो ये जंगल और धरती नहीं बचती थी। देश का 15 से 20% एरिया ये आदिवासियों का एरिया है, जिसे हम शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया कहते हैं। जो ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, शेड्यूल्ड एरिया 10 राज्यों में है। कौन से 10 राज्यों में है? आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया है। नॉर्थ ईस्ट के जो मिजोरम, नागालैंड के जो स्टेट है, वहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां 6 शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल है। 200 से ऐसे ऊपर जिले हैं देश के जहां आदिवासी रहते हैं, और जहां आदिवासी रहते हैं वहीं देश के 70% खनिज संपदा है। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो मैं अभी राष्ट्रपति महोदय जैसे कुछ कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जैसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि ये भाषण यहाँ भीमपुर में हो रहा है, लेकिन ये भाषण भीमपुर तक नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। और आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा भाषण पूरे देश और दुनिया में लाखों लोग सुनते हैं। तो
आज मध्य प्रदेश के आदिवासियों के माध्यम से मैं राष्ट्रपति महोदया मुर्मू मैडम को और मोदी सरकार को और 10 राज्य जहां शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके गवर्नर्स को, उनके मुख्यमंत्रियों को और 6 शेड्यूल के जो 7 राज्य हैं उनके गवर्नर्स और उनके मुख्यमंत्रियों को कुछ बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि देश में आदिवासी 12 करोड़ के आसपास आदिवासी होंगे। अभी 2021 की जनगणना होगी। 9% से ज्यादा देश में आदिवासी होंगे। लेकिन भारत सरकार जब जनगणना करा रही है तो वो जनगणना में कॉलम में एक छोटा सा कॉलम डालने के लिए हमें शायद को दिक्कत हो रही है। कौन सा कॉलम है? देश के आदिवासी ये कह रहे हैं कि वे आपको कोई धर्म लिखना है लिखो, इससे हमको कोई परहेज नहीं, तो हमको एक कॉलम दे दो, हमको एक कोड दे दो, क्योंकि हम तो कभी हिंदू थे ही नहीं इस देश के अंदर में। हम तो प्रकृति को मानने वाले हैं, हम तो पहला विनय को मानने वाले हैं, हम तो त्रिमंड सोलेश्वरी को मानने वाले हैं, हम तो शर्मा को मानने वाले हैं, हम तो दानव वालों को मानने वाले हैं। अरे हमने तो हजारों साल से ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, केवल प्रकृति को माना है। हम इस प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमको एक कॉलम बोले जिससे 12 करोड़ आदिवासी उस कॉलम में लिख देंगे, कोया को नहीं लिखेंगे, शर्मा लिखेंगे, दानव को नहीं लिखेंगे, एक साथ में पूरे दुनिया में पता चल जाएगा कि 12 करोड़ देश में आदिवासी। लेकिन ये भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट सेंसस के कॉलम में ट्राइबल कोड को लाना नहीं चाहती। मैंने 2019 में पिटीशन किया। आज बारिश का मौसम है, वैसे मैं आपको दिखा सकता था कैमरे में, लेकिन आज मैंने अंदर रखा हुआ है। 19 में मैंने पिटीशन किया कि भाई आदिवासियों को कोड होना चाहिए, क्योंकि ये मानव अधिकार कहता है। क्यों मानव अधिकार कहता है? यदि संयुक्त राष्ट्र नहीं होता, यूनाइटेड नेशंस नहीं होता, तो शायद दुनिया में आदिवासी ये सबसे सभ्य समाज है, उनकी सभ्यता संस्कृति सबसे महान है, और हजारों साल से वो जंगलों में, पहाड़ों में रहते आए हैं प्रकृति और मानवता के साथ, और उसके लिए जल जमीन जंगल के संस्कृति के लिए सही मालिक है। ये कंसेप्ट एस्टैब्लिश नहीं होती थी, इसको मान्यता नहीं मिलती थी। इस बात को समझने की जरूरत है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले इस बात का रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पारित किया कि दुनिया में 9 अगस्त ये विश्व आदिवासी दिवस होगा। जो भारत के संविधान में नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। भारत का संविधान हमें 5वीं अनुसूची में कुछ अधिकार तो देता है, लेकिन संविधान हमें मूल निवासी नहीं मानता, एबोरिजिनल ट्राइब नहीं मानता, इंडिजिनस पीपल नहीं मानता। संविधान लिखने वालों को इस बात की समझ नहीं थी कि देश के अंदर में 50,000 साल से एक नहीं कई ऐसे स्पॉट्स है जहां आदिवासियों की सभ्यता है। भीमबेटका, आगमगढ़ है, हंपोरा है, भगोर है, तमिलनाडु में अकेला पत्तन है, कुरनूल केव्स है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, गुजरात, उत्तर प्रदेश में बिलान वाली है, पेसारा है, बिहार के अंदर में डिडवाना है, पीकर लेक है, राजस्थान के अंदर में, और गुजरात के अंदर में हरन वाली है, त्रिपुरा के अंदर में, और मिजोरम में भी जो है वो गारो हिल्स के अंदर, और त्रिपुरा के अंदर में भी जो है वो साइट्स है। ये बात का इल्म जो है वो संविधान लिखने वालों को नहीं था। तो जब संविधान लिखना देश का लिखा जा रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें संविधान में आदिवासी लिखो, हमें एबोरिजिनल ट्राइब लिखो, पर संविधान लिखने वाले को इसकी समझ नहीं थी। इन्होंने शेड्यूल ट्राइब लिखा। पहली बात वहां दिल्ली है इसके अंदर में, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को समझा कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मेक्सिको में, ब्राजील में, पेरू में, रशिया में, फिजी में, इंडिया में
ये दुनिया के लगभग 70-80 देशों में आदिवासी है, और ये आदिवासी तो सबसे सभ्य लोग है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, और ये तो हजारों साल से जंगलों पहाड़ों में रहे हैं, जिसको कहा टेरिटरी है, एंसेस्ट्रल डोमेन है। तब संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 169 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 169 को पास किया और दुनिया के देशों को कहा कि आप इसे साइन कीजिए ताकि आदिवासियों को अधिकार मिल सके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज राहुल गांधी जी को आदिवासी दिवस याद आया। अच्छी बात है, याद आया। कम से कम नरेंद्र मोदी से तो राहुल गांधी अच्छे हैं कि उनको ये याद आया कि आज आदिवासी दिवस है। नरेंद्र मोदी को तो याद भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी वैसे भी बुद्धू प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको बुद्धू प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। और बीजेपी के लोगों को कहता हूं, तुम्हारे मां ने अगर दूध पिलाया होगा तो विजय मानकर से डिबेट कर लेना टेलीविजन के ऊपर में पूरे इंडिया, तो पता चल जाएगा एक ही बार में कि घी के शेर में ताकत है बुद्धि की या गोंडवाना के शेर में। तो उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा नहीं, हम तो साइन नहीं करेंगे 169 कन्वेंशन को। आज बीजेपी कहती है कि हम भी साइन नहीं करेंगे। कमाल है मुर्मू मैडम, आप राष्ट्रपति बनते ही मुंह बंद हो गया। कल तक तो आप आदिवासी आदिवासी कहती थी, आज 9 अगस्त को आप कैसे भूल गई कि आज विश्व आदिवासी दिवस है? कैसे भूल गई? तो मैं ये कह रहा हूं, आई एम गिविंग द एजेंडा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महामहिम जी, आपको मैं एजेंडा दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी मैं एजेंडा कर रहा हूं, शिवराज सिंह जी मैं आपको एजेंडा दे रहा हूं। ये 12 चीजें देश के अंदर कर लो, और अगर आप ये कर ले तो ये मैं मानूंगा कि सही में आप देश के आदिवासियों को चाहते हो, आदिवासी की सभ्यता को चाहते हो। अन्यथा आप केवल आदिवासियों को गुमराह कर रहे हो वोट के लिए और अपने राजनीति को। क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 12 चीजें कर लो। क्या चीजें कर लो? पॉइंट नंबर 1, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के ILO कन्वेंशन 169 को साइन करे और घोषित करे कि देश के 12 करोड़ आदिवासी ये इंडिजिनियस पीपल है, वो आदिवासी है, इसकी घोषणा करे 169 ILO कन्वेंशन को साइन करके। ये पहला काम करने की जरूरत है इंडिया के अंदर। दूसरा काम ये करने की जरूरत है कि आप भारत के संविधान को संशोधन करके, भारत के संविधान को संशोधन करके 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधिकार पर्याप्त नहीं, जो ILO 169 कन्वेंशन कहता है या यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल कहता है। क्या कहता है? 5 चीजें कहता है, लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। प्रमोद मेरे इससे वो बिल निकालना ट्राइबल्स का, इंडिजिनियस पीपल का। लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। याद है, लैंड जमीन, किसकी जमीन है? आदिवासियों की। टेरिटरी, वो जहां तक क्षेत्र में रहते हैं, वो टेरिटरी किसका है? आदिवासियों का है। कल्चर, संस्कृति किसकी है? आदिवासियों की है। रिसोर्सेज यानी खनिज संपदा और वन संपदा, इस पर किसका अधिकार है? आदिवासियों का है। लैंड, टेरिटरी, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यदि वो आदिवासी कहते हैं कि हम आदिवासी है, इंडिजिनियस पीपल है, अबॉरिजिनल ट्राइब है, तो आप कोई नहीं होते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब कहने वाले, आप कोई नहीं होते उनको जनजाति कहने वाले। तो ये 169 ILO कन्वेंशन को साइन करे, देश के आदिवासियों को इंडिजिनियस पीपल घोषित करे, ये पहला काम करे। और दूसरा, जो आदिवासी के क्षेत्र में 70% खनिज संपदा है, कमाल की बात है कि कोरोना बंदी होती है, अडानी जी की संपत्ति डबल हो जाती है, अंबानी जी की संपत्ति डबल हो जाती है। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं। फिर मैंने एक बात कही, सालों साल से बात कही हूं, मैं पहला लीडर हूं इंडिया में जो इस बात को ऊपर लाया, और केवल ऊपर नहीं लाया, संसद को 2 बिल बना कर दिया। उसकी एक कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको।
संसद को 2 बिल बनाकर दिए संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए, क्योंकि इंडिया का संविधान अच्छा है पर परिपूर्ण नहीं, डिफेक्टिव है। ये संविधान डिफेक्टिव है, ये देश के आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करता, उनको इंडिजिनियस राइट नहीं देता, उनको इंडिजिनियस पीपल नहीं कहता। ये गलती संविधान लिखने वाले ने की है, इसलिए ये संविधान में दुरुस्त करने के लिए, संशोधन करने के लिए मैंने संसद को 2 बिल बनाकर दिए। क्या कहा था मैंने कि जिस दिन ये मेरे 2 बिल देश में लागू हो जाएंगे उस दिन देश का सबसे अमीर आदमी ये अंबानी नहीं होगा, आदिवासी ये देश का सबसे अमीर आदमी होगा। क्यों अमीर होगा? कैलकुलेशन समझिए, मैथमेटिक्स समझिए। मैं आपको मैथमेटिक्स समझाता हूं। 1000 लाख करोड़, ध्यान से सुनिए, 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन के अंदर है। ताली कम बजे आपकी, शायद कैलकुलेशन ध्यान में नहीं आया। 1000 लाख करोड़ कितना है? बोलो, सबसे बोलो, 1000 लाख करोड़। अभी आप देखिए, भारत का जीडीपी केवल 250 लाख करोड़ है। भारत का जीडीपी कितना है? 250 लाख करोड़ है। हमारी जमीन के नीचे कितना है? 1000 लाख करोड़ रुपया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि मुर्मू मैडम को सुनाना है, बुद्ध प्राइम मिनिस्टर को सुनाना है कि मुझे आप डर नहीं लगता ये बीजेपी वाले ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन मेरे आगे आएंगे ना ये इनके मंत्री संतरी जितने भी लोग आएंगे, चाहे आप निर्मला सीतारमन को आने दीजिए या रविशंकर प्रसाद को आने दीजिए या वो स्मृति ईरानी मैडम जो है ना ड्रामा वाली, उनको आने दीजिए। जिस दिन विजय मान करके आगे आएंगे ना, कोई नहीं टिकेगा, देख लेना टेलीविजन में आपको। तो मैं तो आपके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं, अब मुझे ये बात बताइए, जल जमीन जंगल किसका है? जल जमीन जंगल किसका है? जल जमीन जंगल किसका है? तो जल जमीन जंगल के नीचे जो संपत्ति है वो किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? तो मैं कह रहा हूं भाई, अरे 15-20% का ही शेयर होल्डर बना दो। आज आदिवासी जमीन लेते हो, अंबानी अडानी और बाकी कंपनीज को देते हो, गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, लेकिन आदिवासियों को 15-20% का शेयर होल्डिंग राइट दे दो। आपके ट्राइबल प्लान की जरूरत आदिवासियों को नहीं रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार को आदिवासी लोन देगी। बात ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा एजेंडा। अब तीसरी बात कह रहा हूं, और छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? पेशा कानून। 1996 में पेशा कानून बना। जब 94 संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होगा, उसके बाद भारत की संसद को होश आया। अब क्या करेंगे बेचारे हमारे सांसद भी, रिस्पेक्टेड सांसद है लेकिन पढ़ते लिखते कम है, सड़क पर ज्यादा खड़े हो जाते हैं। हमारे सांसद अच्छे हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, लेकिन पढ़ते लिखते कम है, सड़क पर ज्यादा खड़े होते हैं। अब क्या करेंगे जब संसद का सेशन चालू होता है? पढ़ाई तो होते लेते थे, सड़क पे करते नहीं जाते, संसद में पार्लियामेंट में करने लगते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आएगा धीरे धीरे। तो मैं ये कह रहा हूं, तीसरा काम करो, संसद को लेकर आया पैसा लॉ। पैसा लॉ का सेक्शन 4 पैसा लॉ का सेक्शन 4 क्या कहता है? 4 पैसा लॉ का सेक्शन 4 ये कहता है कि संसद को पैसा लॉ के ऊपर और विधानसभाओं को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिला स्तर के ऊपर में 6th शेड्यूल की व्यवस्था 5वें शेड्यूल के क्षेत्रों में बने। यानी अगर सपोज 6 शेड्यूल होता तो मिनरल राइट्स उनको मिलते, टैक्सेशन का राइट उनको मिलता, और इसका उपयोग हम ग्राम सभाओं के डेवलपमेंट के लिए, आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए करते। संसद ने फिर के ऊपर नहीं बनाया। उसके बाद संविधान का आर्टिकल 243 ZC
जो 73 अमेंडमेंट के बाद आया 1993 में, 1993 में, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, और पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, और इसका क्या परिणाम हो रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर अनुसूचित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन बॉडीज, यानी जो शहर बन रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में, वहां पर आर्टिकल 243Z(c) के हिसाब से पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, लेकिन वो कानून पार्लियामेंट नहीं बना रहा है। इसके वजह से 5वीं अनुसूची के अंदर जो पैसा लागू होता है, वो शहरी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर शहरी क्षेत्रों में पैसा लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये जो 15-20% जो शेड्यूल्ड एरिया है और ट्राइबल एरियाज है, उसमें पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड क्षेत्रों में नॉन शेड्यूल्ड एरिया बनाने का काम इनडायरेक्ट तरीके से राज्य की सरकारें और संसद कर रही है। तो ये दौरा बनाया जाए, तेसला में फोड़ो और 243Z(c) ये किया जाए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित किया, ट्राइबल क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट एरिया बनाया, एज पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपने लगाया, वहां के आदिवासियों के अधिकार समाप्त हो रहे हैं। ये एक काम को जो है वो करने की जरूरत है। सेंसस का 2001 का सेंसस जनगणना अभी भी नहीं हुई है, इसमें ट्राइबल कोड बनाने की जरूरत है, इस काम को करने की जरूरत है। और इस 9 अगस्त का संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, क्या थीम है आज के 9 अगस्त में? आदिवासियों की भाषा, आदिवासी की भाषा है। आज संयुक्त राष्ट्र ने कहा पूरे दुनिया में कि दुनिया की जो आदिवासी की भाषाएं है, जो सबसे प्राचीन है, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए आपको स्पेशल लॉ पॉलिसी बनाना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा। और मैं कहता हूं ये देश के तथाकथित हिंदुत्ववादी कहते हैं, हिंदुत्ववादी कहते हैं, मैं हिंदू नहीं कह रहा, हिंदुत्ववादी कह रहा हूं। हिंदुत्ववादी कहते हैं कि हमारी संस्कृत बहुत पुरानी है, संस्कृत बहुत पुरानी है, संस्कृत बहुत पुरानी है। अरे भाई साहब, ये जो गोंडी संताली बंगाली नहीं होती तो आपकी संस्कृत का जन्म नहीं होता था। अगर गोंडी, मुंडारी और संताली नहीं होती तो संस्कृत का जन्म नहीं होता था। आपको क्या मालूम कि आप तो उधर से आए, यूरेशिया से आए, और यूरेशिया से आकर जो है वहां की भाषा को, आर्यन लैंग्वेज को, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को इंडिया में लाया आपने केवल 3600 साल पहले। अरे ये तो 50,000 साल से ये हमारी आदिवासी की सभ्यता में फराफेन, फरसाफेन, फराफेन, फरसाफेन, हुजूर पेन, बुढ़ाल पेन, मुरार बंदा, ये हमारी एनर्जी को मानने वाले लोग हैं। और पहली प्री द्रविडियन लैंग्वेज गोंडी कोलामी है, एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस जो है वो मुंडारी, संताली है। आप क्या संस्कृत की बात करते हो? 16,000 लोग संस्कृत को नहीं बोलते, उसको 8वीं अनुसूची में रखा। 90 लाख के ऊपर लोग भीली बोलते हैं, 40 लाख के ऊपर लोग गोंडी को बोलते हैं। आज तक उनको 90 अनुसूची में नहीं डाला, क्यों नहीं डाला भाई? तो मैं इनसे कह रहा हूं कि ना एक शेड्यूल में लाइए, कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद का एजेंडा, 90 लाख के लोग ऊपर भील बोलते हैं। दक्षिण राजस्थान, उत्तर पूर्व गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 2 तहसीलों में ये भील वास्तव्य करते, भील आदिवासी वास्तव्य करते। आपने जब 1956 में राज्यों को बनाया, 2000 में राज्यों को बनाया, तो आपने आदिवासी की टेरिटरी को ध्यान में रखे, उनके एंसेस्ट्रल डोमेन को ध्यान में रख के राज्य नहीं बनाया, आपने भाषा के आधार पर राज्य बनाया। लेकिन 1 करोड़ के आसपास भील ये कह रहे हैं कि हमें भील प्रदेश चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए। मैं भील प्रदेश का सपोर्ट करता हूं, मैं भील राज्य बनना चाहिए, आदिवासी राज्य बनना चाहिए, इसका सपोर्ट करता हूं। दक्षिण बस्तर, कोरापुट और तेलंगाना और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला मिलाकर एक आदिवासी जिला बन सकता है। इसका मैं
सपोर्ट करता है। झारखंड के और बाजू के बंगाल के जिलों को मिला दिया जाए तो आदिवासी स्टेट बन सकता है, इसका मैं सपोर्ट करता हूं। देश के अंदर में सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाकर आदिवासी राज्य को बनाया जाए, जो एक महत्वपूर्ण जो है एजेंडा है, जो मैं राष्ट्रपति भवन पे जो है ले जाना चाहता हूं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पक्का? ठीक है। अब दूसरी बात, आपकी छोटी छोटी बातें, पंचायती राज अधिनियम, उसके बाद में आपके लैंड रेवेन्यू कोड, उसके बाद में आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये तमाम जो कानून है उसको पेशा लॉ को ध्यान में रखकर और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ध्यान में रख के आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ये एक एजेंडा है। उसके बाद 10 राज्यों ने अभी तक पेशा रूल्स को नहीं बनाया। मैंने इन 10 राज्यों के गवर्नर्स को और सीएम को 26 जनवरी 2001 को पिटीशन किया। क्या पिटीशन किया? कि पेशा नियम बनाने की जरूरत है। अगर पेशा नियम नहीं बनेंगे तो फिर 5वीं अनुसूची में ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने के लिए जो पेशा कानून है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं, इसके आधार पर पेशा नियम बनाने की जरूरत है। ये मैंने पिटीशन की 26 जनवरी 2021 को आपके चीफ मिनिस्टर मामू बोलते हैं आप उनको, क्या बोलते हैं? मामू ना, मामू, अच्छा ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी को और आपकी गवर्नर को भी दिया, 10 राज्यों में दिया, लेकिन अभी तक इन्होंने पेशा नियम नहीं बनाए, जिसके वजह से 5वीं अनुसूची में पेशा कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट को कह रहा हूं, अरे अगर आपके मिनिस्टर्स को नहीं समझता होगा, आपके आईएएस अधिकारियों को नहीं समझता होगा, तो मुझे 10 दिन के लिए दिखा दो, मैं आपके भोपाल में बैठ के पैसा नियम देता हूं। 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपके मिनिस्टर को नहीं समझता होगा तो मुझे बता दो, मैं बनाकर देता हूं। लेकिन ये 12 करोड़ आदिवासियों की ग्राम सभाओं को अधिकार दे दो, ये 12 करोड़ आदिवासियों की ग्राम सभाओं को अधिकार दे दो। आपको नहीं आता तो मैं करता हूं। उसके बाद का एजेंडा है आर्कियोलॉजिकल एक्ट को अमेंड किया जाए। क्यों अमेंड किया जाए? आपने साक्षी को डिक्लेयर किया, बहुत अच्छी बात है। आपने और कहीं पर डिक्लेयर किया कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन पिनाकमढ़ी पचमढ़ी के लिए आर्कियोलॉजिकल कोई प्रोटेक्शन नहीं है, भीमबेटका के लिए नहीं, आजमगढ़ के लिए नहीं, बगौर के लिए, हंतोड़ा के लिए नहीं, अतीरापक्कम के लिए नहीं, कुरनूल केस के लिए नहीं, बिलान वाली के लिए नहीं, हरोन वाले के लिए नहीं, पुष्कर लेक के लिए नहीं, पैसाना के लिए नहीं, भिजवाना के लिए नहीं। अरे कम से कम 200-400-500 ऐसे साइट्स इंडिया में मिलेंगे जो सिंधु सभ्यता के 45,000 पहले के। कितने पहले के? सिंधु सभ्यता का पीरियड 5,000 साल का है, वेदों का पीरियड केवल 3,600 साल का है, जैनों का, बौद्धों का पीरियड केवल 2,500 साल का है, सिंधु सभ्यता का पीरियड केवल 5,000 साल का है, और आदिवासियों की सभ्यता का पीरियड 50,000 साल पहले का। फिर भाई आप उनको इंडिजिनियस प्री हिस्टोरिक साइट्स करके डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? लॉ बनाइए, अमेंड कीजिए आर्कियोलॉजिकल साइट को और इनको अमेंड कीजिए। ये काम एजेंडा मैं दे रहा हूं। और आखिर में एक बात कहता हूं आप लोगों को, अगर आप इससे एग्री करते तो जन से बोलना। अभी आपने एक नया नारा लगा, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। क्या बोला आप लोगों ने? कुछ तो भी बोला आपने, मैंने सुना, भूल गया। आप मुझे एक बात बताइए, भारत से पहले गोंडवाना था या भारत के बाद गोंडवाना है? अच्छे से सोच के बताइए, भारत से पहले गोंडवाना था या भारत के बाद गोंडवाना है? अच्छे से बोलिए, भारत के पहले क्या था? भारत के पहले क्या था? भारत के पहले क्या था? अरे भाई, तो ये संविधान के अनुच्छेद 1(1) में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिख दिया? आपको आश्चर्य हो रहा है? अरे भाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 1(1) में क्यों इंडिया दैट इज भारत लिखा? अरे वो कौन सा विद्वान आदमी था जिसको ये नहीं मालूम था
कि सिंधु सभ्यता ये वैदिक सभ्यता के पहले थी, यानी सिंधु सभ्यता 5000 साल, वैदिक सभ्यता 3600 साल और गोंडवाना की सभ्यता 50,000 साल। तो संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा होना चाहिए? इंडिया दैट इज गोंडवाना। क्या लिखा होना चाहिए? इंडिया दैट इज पीछे वाले बोलो, इंडिया दैट इज हाथ खड़ा करो, इंडिया दैट इज। अब मेरे साथ बोलो, गोंडवाना की। बाद में तुम्हारा वंदे मातरम, बाद में तुम्हारा भारत माता की जय। सबसे पहले क्या? अगर कान में कम सुनाई आता हो मोदी जी, तो सुन लो, मध्य प्रदेश से पूरे देश के आदिवासी कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत नहीं, अब गोंडवाना करना पड़ेगा। इंडिया दैट इज भारत नहीं, गोंडवाना करना पड़ेगा। ये 10-12 एजेंडे मैं आपके बिहार पे आज मध्य प्रदेश से बोला, लेकिन ये मेरे वीडियो पूरे देश के और दुनिया के आदिवासी सुनेंगे। और अगर आप कहें तो आज मैं जाकर 9 अगस्त के डेट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से एक पिटीशन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? और वो पिटीशन में हिंदी में नहीं बनाऊंगा। किस में बनाऊंगा? गोंडी में इनको समझ में नहीं आएगी तो इसलिए मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में बनाऊंगा। कौन सा लैंग्वेज में बनाऊंगा? व्हाट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? देखो, ऐसा करोगे तो फिर गोंडवाना अपना ले जाएगा। गोंडवाना को कहां लाना है? इंडिया। और इंडिया से किसको दिखाना है? पूरे वर्ल्ड को। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? आप बोलोगे स्टूडेंट, इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। तो अभी मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, गोंडी तो बोलिए, वो तो बोलना ही है, लेकिन गोंडी के साथ इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? और जिस दिन से आप इंग्लिश बोलेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश आती नहीं आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, हिंदी रहे कोई दिक्कत नहीं, बहुत भाषा है, लेकिन इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश में पिटीशन बनाऊंगा। 9 अगस्त के तारीख में मैं पिटीशन बनाऊंगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को भेजूंगा। ये 12 पॉइंट का एजेंडा मैं लिखूंगा। क्या आप इससे सहमत हैं? तो साथियों, अब आखिरी की बात मैं बोल रहा हूं, ये मैं काम करूंगा, लेकिन ये काम करने के लिए ये लोग राजी शायद ना हो। क्यों राजी ना हो? क्योंकि इनको ये लगता है कि जब तक हम सरकार में है तब तक हमारी बात चल जाएगी। तो मैं आपसे आखिरी निवेदन कर रहा हूं, ये काम करने के लिए जो बिल मैंने बनाए और ये 12 पॉइंट का एजेंडा जो मैं लिखूंगा, इसको करने के लिए संसद में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? संसद में जाना पड़ेगा। अभी आपके जो सांसद है, क्या नाम है उनका? क्या उन्होंने कभी ऐसे आदिवासियों के अधिकारों पे बात किया? कभी संसद में कोई बिल लाया क्या? कभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पिटीशन दिया क्या? तो भले हमारे आदिवासी है, लेकिन जो आदिवासी बीजेपी कांग्रेस से जाते ही मुंह बंद हो जाता है। आपको ऐसा सांसद चाहिए या गोंडवाना के शेर जैसा सांसद चाहिए? बोलो, गोंडवाना के शेर जैसा चाहिए या मुंह बंद करने वाले चाहिए? तो मैं आपको टिकट देता हूं, 2024 में बैतूल की लोकसभा से सांसद जिताना है। बैतूल की लोकसभा से सांसद जिताना है और 2024 में मैं भी संसद में लड़के जा रहा हूं। 2024 में मैं भी जा रहा हूं। चिंता मत कीजिए, अगर मैं संसद पहुंच गया तो ये सड़क वालों का डांस नहीं होगा, मैं इनको हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित जैसे डांस कराऊंगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने विद्वान लीडर को देखा नहीं है। देश का सबसे विद्वान लीडर जब संसद पहुंचेगा तो बीजेपी वालों की बोलती बंद हो जाएगी इस देश के अंदर में। तो
ये आपसे मैंने शक्ति ली है। ये फड़ाफेन, फरसाफेन, बुडालफेन, पेन यानी शक्ति, पेन यानी शक्ति, शक्ति यानी एनर्जी। आदिवासी पहला इंसान है जिसने ये समझा ईश्वर न हो आत्मा नहीं, प्रकृति से शक्ति से दुनिया चलती है, ये समझने वाला पहला इंसान ये आदिवासी है। इसको मैंने समझा। इस महान सभ्यता को मैं नमन करता हूं और ये काम करने तक मैं जब तक जिंदा हूं और मेरी तबियत अच्छी है, मैं इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बना के रहूंगा। मैं इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बना के रहूंगा। और बारिश का मौसम है, आप हजारों की संख्या में आए, और भी कल्चरल डांस है कुछ होगा, उसको हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और आपका ये संदेश मान लीजिए कि पूरे देश में चले गया, 4-5 दिन में आपको दिख जाएगा। और ये काम के ऊपर हम आगे का काम करेंगे। फिर से एक बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल की बात को ऊपर आपको मैं जय जोहर कहता हूं। जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना।